गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्योंकि हम जो कृषि भारतीय कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस लेसन का सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन हरित क्रांति के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा। हरित क्रांति, जैसा कि आपको नाम से ज्ञात हो रहा है, हरित क्रांति कृषि उत्पादकता से संबंधित है। कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए विश्व में भारतीय सरकार द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई। तो विश्व स्तर की हम जहाँ बात करें तो हरित क्रांति की जो संज्ञा, हरित क्रांति का जो नाम दिया वह दिया गया अमेरिका के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा हरित क्रांति का नामकरण किया गया। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इसके बाद भारत में हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई 1964-65 में बाद में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। तो हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1964 और 65 के दशक में की गई। अब आपको इसके बारे में समझना है कि हरित क्रांति की क्या विशेषताएं थी, ऐसा क्या था जिसकी वजह से हरित क्रांति के द्वारा कृषि उत्पादकता, किसानों की आय को बढ़ाने पर विचार किया गया, भारत को खाद्य पदार्थ में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं, हरित क्रांति की विशेषताएं। तो इस क्रांति के द्वारा किसानों के लिए अच्छे और हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराए गए। नए किस्म के अच्छे और हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराए गए। हाइब्रिड बीज से मतलब है ऐसे नए बीज जिनकी उत्पादक क्षमता ज़्यादा थी, जिनकी पैदावार अत्यधिक थी। तो कम लागत में अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराकर सरकार ने किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया। अब किसानों ने पुराने परंपरागत बीजों की स्थान पर नए बीजों का प्रयोग शुरू किया, जिससे उनकी उत्पादकता, उनके आज की उत्पादकता में वृद्धि हुई। इसके बाद सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरक के प्रयोग पर जोर दिया गया। तो किसानों ने जैविक के स्थान पर अब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जब शुरू किया तो उनकी जो उत्पादकता थी, कृषि उत्पादकता थी, उसमें काफ़ी आसक्ति वृद्धि हुई। किसानों की प्रमुख समस्याएं हैं किसानों का अनपढ़ होना या कम पढ़ा लिखा होना, जिससे इसका प्रभाव सीधे उनकी कृषि कार्यों पर पड़ता है। तो इसकी ओर ध्यान आकर्षित जैसे ही सरकार ने ध्यान आकर्षण किया तो सरकार ने कृषि विद्यालयों की स्थापना शुरू की, जहां पर किसानों के लिए ट्रेनिंग दी जाए, उनके लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जाए कि किस तरीके से भी अपनी आय और अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। फिर इसी क्रम में बहुफसलीकरण, सरकार द्वारा किसानों को यह सुझाव दिया गया, विद्यालयों में यह सुझाव दिया गया, ट्रेनिंग के दौरान किसानों को यह सुझाव दिया गया कि वे प्रायः 1 या 2 फसलें अपने खेतों में उत्पादित करते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है, देश आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सरकार ने बहुफसलीकरण की शुरुआत करवाई। बहुफसलीकरण का अर्थ है कि कम ज़मीन होने पर भी उस का बार बार सही तरीके से उपयोग किया जाए। एक ज़मीन पर कई तरह से कई सीजन की फसलें उगाई जाए, एक ही प्रकार की फसल ना उगाई जाए, जिससे अलग अलग समय में अलग किस्म की फसलें बोई जाएंगी। आपके खेत खाली नहीं पड़े रहेंगे, जिससे लगातार आपकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, आपकी आय में वृद्धि होगी। साथ में इसी के अंतर्गत, चकबंदी के अंतर्गत सरकार ने किसानों की जो समस्याएँ थी, भूमि संबंधी जो समस्याएँ थी, उन समस्याओं को हल करने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इसमें मुख्य रूप से रखा गया चकबंदी और मेड़बंदी को। चकबंदी के द्वारा किसानों के इधर उधर जो बिखरे हुए खेत थे उनको एक स्थान पर
इकट्ठा कर दिया गया, जिससे किसानों को होने वाली समस्याओं से बचाया जा सके। साथ में किसानों के जो खेतों के जो आकार थे, जो जोत थे, उनके आकार थे, उनको भी मेड़ के बंदी के द्वारा उनको निश्चित कर दिया गया। इसके बाद सरकार द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरण किसानों के लिए उपलब्ध कराए गए। उनके बारे में, उन उपकरणों के बारे में किसानों को जानकारी दी गई, शिक्षा दी गई, जिसका उपयोग करके वे अपनी कृषि को बढ़ा सकें, ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। साथ में सरकार द्वारा, जैसा कि हमें पता है कि भारतीय कृषक जो है, भारतीय कृषि जो पिछड़ी हुई है, उस समस्या को हल करने के लिए, भारतीय कृषक पूंजीहीन है, उस समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा फसली ऋण उपलब्ध कराए गए। बैंकों या बैंक की शाखाओं के माध्यम से किसानों के लिए खेती करने के लिए ऋण उपलब्ध कराए गए। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC। इसके माध्यम से किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार बैंकों से ऋण ले सकता है और उनको अपना उपयोग करने के बाद उनको वापस बैंक को कर सकता है, और जब आवश्यकता पड़ती है फिर किसान उसको ले सकता है, आवश्यकता पूर्ति करने के बाद वापस कर सकता है। इसके बाद भारतीय कृषकों की प्रमुख समस्या थी विपणन। भारतीय कृषक अपने अनाज को सही तरीके से बेच नहीं सकते थे, सही उसका दाम प्राप्त नहीं कर सकते थे, किसानों का माल शहर तक, मंडियों तक नहीं पहुंच पाता था। इसके लिए सरकार ने विपणन सेवाएं उपलब्ध कराई। गांव-गांव में, कस्बों में नई सड़कों का निर्माण कराया है, जो मुख्य रूप से मंडी तक किसान को पहुंचा सकें। मंडियां स्थापित सरकार द्वारा कराएंगी, जहां पर किसान उचित मूल्य में अपनी फसलों को बेच सके और दलालों के चंगुल से मुक्त रहे। तो इसलिए जो मुख्य पॉइंट बताए गए हैं, मुख्य बिंदु में बताए, ये चकबंदी की प्रमुख हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनके द्वारा लगातार सरकार द्वारा प्रयास किया गया है, किसानों द्वारा प्रयास किया गया है कि उनकी आय में वृद्धि हो सके, उनके उत्पादन में वृद्धि हो सके, जिससे उनका जीवन संपन्न हो सके। बाकी इसके बाद हम कल आपको, इसके बाद एक और क्रांति है, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, उसके बारे में बताएंगे।